समझा था। ये देखिए MNPQRS और T एक वृत्त के गिर्द केंद्र की ओर मुंह करके बैठे, 3 3 6 7 गो है, ये गलत नहीं होगा, ये गलत नहीं होगा, 7 गो है ना। एगो वृत्त बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 गो। अब सुनिए, कहा कि P S के बाएं दूसरा है, तो S के बाएं 2 नंबर पे P है। कौन है? P। कौन है? P। कहाँ? S के बाएं दूसरा है, तथा M के दाएं तीसरा है। तो देखिए एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहा कि P S के बाएं दूसरा है, तो उसको हम लोग रख दिए। कहे कि S को यहाँ रखेंगे, चेहरा अंदर है, बायां इधर होगा। लेकिन यहाँ कहा तथा, तो याद रखिएगा तथा, किंतु, परंतु, और ये सब शब्द आपको मिलेगा, तो इसका प्रयोग पहिला के लिए होता है। अगर सवाल में जो का प्रयोग हो जाए, जिसका का प्रयोग हो जाए, जो की का प्रयोग हो जाए, तो ये सब का प्रयोग किसके लिए होता है? दूसर का व्यक्ति के लिए। अब यहाँ कहा तथा, तथा मतलब वही P जो S के बाएं दूसरा है, वही P M के दाएं तीसरा होगा। तो P तो ऑलरेडी बैठा है, ये M के दाएं तीसरा होना चाहिए, तो M को बाएं फेंक दीजिए 3 नंबर पे, वो दाएं 3 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अब सुनिएगा आगे। आगे कहा TS के बाएं तीसरा है, TS के बाएं तीसरा, S के बाएं इधर है ना, 1 2 3 नंबर पे कौन होगा? T होगा। TS के बाएं तीसरा है। QS का पड़ोसी नहीं है। अच्छा, QS का पड़ोसी नहीं है, तो Q को यहां रखिए, आए। TS के बाएं तीसरा है, तो TS के बाएं तीसरा है, PS के बाएं दूसरा है, PS के बाएं दूसरा है। रुको, तथा M के दाएं तीसरा है, तो यही PM के दाएं तीसरा हो गया, हुआ ना। अब सवाल कहा TS के बाएं तीसरा है, तो S यहाँ है, बाएं 1 2 3 नंबर पे गलती रख दिए हैं, 4 रख दिए ना। अच्छा, कोनो बात नहीं, T को यहाँ रखिए, कहें कि TS के बाएं तीसरा है। अब कहा कि QS का पड़ोसी नहीं है, तो Q को यहाँ भेजना पड़ेगा, पड़ोसी नहीं है। NM का पड़ोसी नहीं है, तो NM का पड़ोसी नहीं होगा, तो N यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एगो बचेगा कौन? R को यहाँ रख दीजिए, काम खत्म हुआ। अब पढ़िए सवाल क्या कहा। कहा कि N के दाएं से तीसरा कौन है, तो N के दाएं तीसरा कौन है? M है। तो सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर कौन हो गया? D हो गया। ठीक है, आगे बढ़े। 13 नंबर बना दिए। बड़ा मर्दे धुंधला दिख रहा है ऑप्शन, आप में साफ दिख रहा होगा ना जी। लाइए तो एक आदमी क्वेश्चन नंबर थोड़ा, ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ, आप में साफ दिख रहा है। हम बना दें, बना के समझाते हैं। यही है ना? चलिए, BD, ऊपर में B, आ बगल में D, आ बीच में ऐसे, और यहाँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है ना जी। यहाँ क्या है? C और A, इसमें देखिए क्या है, 1 2 3 4, यही है। यहाँ देखिए C है और D है, तिरछा तिरछा काट दिया, 1 2 3 4 हो गया। यहाँ देखिए D है, C है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है ना। लीजिए, अब समझिएगा बाबू हमार सोना, इसका नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। नियम कहता है कि D का विपरीत क्या होगा? E होगा, क्योंकि विपरीत अल्टरनेट में हमेशा रहेगा। अच्छा, A का विपरीत क्या होगा? C होगा, ये आपको पता होगा। आज जो ये अंतिम में B बच गया, उसका विपरीत ये चारों किनारों वाला मिल के होगा।
चारों किनारों वाला मिल के होगा। लेकिन याद रखिएगा चारों किनारे वाला जब मिलेगा तो जैसे त्रिभुजाकार है वैसे ही त्रिभुजाकार होगा। अब चलिए ऑप्शन को हम लोग काटते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए बी का विपरीत यहाँ चारों त्रिभुजाकार है और यहाँ बी के बगल में चारों त्रिभुजाकार है, तो ये ऑप्शन डायरेक्ट कट जाएगा क्योंकि जो विपरीत होगा वो कभी बगल में नहीं होगा। अब चलिए यहाँ देखिए ए का विपरीत सी है। अब यहाँ देखिए सी और ए अगल बगल है, जबकि विपरीत अगल बगल में नहीं होता है। अब देखिए ए का विपरीत सी है तो सी है मगर ए नहीं है, तो इसका बनने का चांस है। डी का विपरीत ई है, डी है मगर ई नहीं है, इसका बनने का चांस है। अभी बनेगा कि नहीं बनेगा चेक करना पड़ेगा। अच्छा इसको चेक करते हैं, शायद ही नहीं होगा तो सी बिना चेकों के लिए मार देंगे। तो यहाँ देखिए डी है लेकिन उसका पड़ोसी ई नहीं है, और सी है मगर ए नहीं है, एगो है एगो नहीं है, एकरो बनने का चांस है। अब ये बनेगा कि ये बनेगा, इसी में फैसला करना पड़ेगा। अब इसी में जरा नहीं आएगा वो कहेगा जय माता दी सी मार आम, मार झटहा आई आम चाहे जाई झटहा। आ कोई कहेगा लागत डी होई, कितना लड़का तो जय जय भगवान जय हनुमान या अल्लाह या खुदा टक अंगुली रख देगा, कहेगा हाँ एकरे पावता। तो अल्लाह खुदा कपार में बैठल हैं बिना मतलब के, अजीब स्थिति है। तो चलिए अब एकरा में समझना पड़ेगा कौन होगा। अब देखिए एगो नियम है इसका, अगर ये सब जो है जो एकदम कंप्लीट सतह है, अगर ये सब आप एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो एंटी क्लॉक घूमेगा, और क्लॉक घुमाते हैं तो क्लॉक के घूमेगा। लेकिन इसका एक नियम है दोस्त कि इसको जब घुमाइएगा तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्लॉक वाइज है, लेकिन घूमेगा तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। तो होगा कैसे 1 2 3 4। अच्छा देखिए तो 1 2 3 4 यहाँ पे क्लॉक है कि एंटी क्लॉक, और यहाँ पे कैसे है 1 2 3 4 एंटी क्लॉक। यहाँ पे हमको चाहिए एंटी क्लॉक, है ये क्लॉक वाइज 1 2 3 4। आइए बैठिए, खुश रहिए, ऑफिस में बैठिएगा। चलिए तो सी नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सी गलत काहे हुआ, हमको चाहिए था कैसा 1 2 3 4 एंटी क्लॉक, ये कैसा है क्लॉक वाइज। अब ये देखिए आंसर हो जाएगा, काहे कि जैसे 1 2 3 4 एंटी क्लॉक चाहिए वैसे ही 1 2 3 4 एंटी क्लॉक है। तो यही हमारा सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा, नहीं तो ये आपको फंसाएगा, कभी कभी मामला गड़बड़ा जाएगा। आए दोबारा याद हो गया, इसीलिए ना कहते हैं बढ़िया से पढ़िए, सब याद भी हो जाएगा। चलिए कथन यहाँ दिया है और निष्कर्ष यहाँ दिया है। और निष्कर्ष में ये सिंबल से चल करके आपको ये सिंबल तक जाना है, और बीच में छोटा बराबर है मिलाना है, सही है कि नहीं है। अभी से सिंबल से जब इस सिंबल तक जाइएगा तो कैसे जाइएगा गौर फरमाइएगा। यहाँ से कहाँ जाना है यहाँ, लेकिन जब यहाँ से आप यहाँ जा रहे हैं तो बीच में कॉमा भी आ रहा है ना। अब बीच में कॉमा आएगा तो बिना कॉमन लिए आप इस पार से उस पार नहीं जा सकते, क्योंकि बीच में कॉमा है। अब दोनों में देखिए ये कॉमन है, तो देखिए सिंपल है, यहाँ से यहाँ आइए और सिंबल देखिए छोटा और छोटा बराबर मिला। अब यहाँ से आप यहाँ चल जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको यहीं से ना यहीं जाना है, तो चल जाइए। अब यहाँ पे देखिए आ गया बड़ा बराबर। अब ये दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन है, पहला नंबर सवाल में रिलेशन ही नहीं बनेगा, इसलिए गलत हो जाएगा। आया होगा आपका भी, पहला गलत है। अब चलिए दूसरा देखिए, दूसरा यहाँ से यहाँ जाना है, तो ये वाला सिंबल कहाँ है यहाँ पे, आ जाना कहाँ है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ जाइएगा। आया बड़ा और छोटा बराबर, रिलेशन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। तो दूसरा का भी गलती हो गया, तो आंसर हो गया न तो 1 और न ही 2 सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट